फाइनली निशा के भाई का वलीमा भी हो गया और वलीमे के अंदर हमने क्या क्या देखा उस पे आज करेंगे डिस्कशन। थैंक यू सो मच आप लोगों का बारात के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको पसंद करने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि जो कि इनकी बारात से उनके फंक्शन से हट के कोई बात हो। अब चलते हैं आज वाले वलीमे के हवाले से बात करते हैं कि बिल आखिर थोड़ी सी सेंस इन लोगों में आई और इन्होंने कपड़ों का जो वलीमे का सिलेक्शन था वो अच्छा किया। दुल्हन माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और आज दूल्हे ने भी कुछ बेहतर पहना और थोड़ा उसने अपने आप को भी ग्रूम किया सैलून में जाके। ये होता है जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं। और साथ में बात करेंगे अब्बा जी इतने फंक्शंस में साफ नज़र क्यों नहीं आए। बिल आखिर निशा ने अपने व्लॉग में उनको दिखाया लेकिन वो कुछ परेशान चुप चुप हमें नज़र आए। और फिर फ़िरोज़ भाई की तो क्या ही बात है कि फ़िरोज़ भाई के तो नखरे, क्योंकि पीएम आए हुए हैं पंजाब से हमारे पीएम आए हुए हैं और पीएम साहब के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे। पता नहीं उनको कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल चाहिए था जो कि उनको नहीं मिल रहा। साथ ही बात करेंगे दुल्हन यानी हुरैन की मदर, उनके चेहरे पे क्यों 12 बजे हुए थे। क्या उनके अंदर कोई गुस्सा है या नाराज़गी है? अगर कोई गुस्सा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। एक चीज़ तो इसमें मैंने जो देखी है वो मुझे नज़र नहीं आई। क्या ये वजह बन सकती है नाराज़गी की? चलें जी डिस्कस करते हैं आज इसके ऊपर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यकीन करें लाइक कमेंट शेयर करने से आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस थोड़ी सी मेरी ये सपोर्ट होगी कि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोगों को जो वीडियो मेरी अच्छी लगे वो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों का दिल मानता है तो। अब बात कर लेते हैं वलीमे की। फाइनली इस शादी का हुआ इख्तिताम, लेकिन एक समझ में नहीं आई मुझे बात कि आप लोगों को पता है छोटी छोटी चीज़ों का ये लोग व्लॉग बनाते आए, शॉपिंग ये वो, निदा आ गई, नेहा निशा आपी आ गई, आज नेहा वहाँ चली गई, आज ये हम कपड़े ले आए, सब कुछ ले आए। लेकिन दुल्हन का फर्स्ट डे नाश्ता नाश्ता आया नहीं आया, फर्स्ट डे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर कोई ये जानना चाहता है। जब आप यूट्यूब को अपनी फैमिली बना लेते हैं तो फैमिली का इतना हक तो बनता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो ना आया वो सुबह वाला व्लॉग जिसमें नाश्ते का व्लॉग जिसको कहा जाता है। सेकंड चीज़ के वलीमे और बारात के दरमियान में एक दिन का वक्फा रखा गया। वक्फे के बाद हुआ वलीमा। वलीमे में जब निशा बना रही थी व्लॉग तो दुल्हन के कमरे में निशा जाती है। इतना कोई ख़ास हुरैन इनको निशा साहिबा को लिफ्ट नहीं कराती, बल्कि उल्टा जो है निशा बड़ी नंद हो के कमरे में जाके सलाम करती है। मतलब दुल्हन होती है वो बाहर आती है, अपने ससुर को सलाम करती है, अपनी बड़ी नंदों को सलाम करती है, उनके साथ बैठती है, प्यार मोहब्बत से बात करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हिसाब नज़र आया है कि नंद कमरे में जाती है और नंद ही सलाम करती है, उसको इतनी तौफीक नहीं होती कि अपनी नंद को सलाम कर ले। ये चीज़ें देखने के बाद जो देखने वाले हैं, आप लोगों ने कमेंट्स पढ़े होंगे, ये इन्हीं की वीडियोस से लिए गए कमेंट्स हैं जो लोगों का सोचना है और लोगों की एनालिसिस है। मेरी भी कुछ एनालिसिस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि दुल्हन जो है वो थोड़ी सी ना, बकौल लोगों के, मैं नहीं कह रही कि लोग कह रहे हैं कि दुल्हन बहुत तेज़ नज़र आ रही है, दुल्हन बहुत चालाक है, और ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये सब कियास रहियाँ अभी हम नहीं कर सकते। लोग कह सकते हैं लेकिन हम रिएक्शन वाले बग़ैर तस्दीक, बग़ैर देखे, बग़ैर जाने किसी भी बेटी के लिए हम इतने बड़े लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते कि कौन तेज़ है, कौन चालाक है, कौन नहीं है। हाँ, लेकिन एक सीन मेरी नज़र से गुज़रा जो कि मुझे भी बहुत बुरा लगा, जिसमें निदा के बेटे को गुब्बारा लेने पे, बैलून लेने पे जिस तरीके से हुरैन ने झिड़का है ना, वो चीज़ बहुत गलत चीज़ थी कि जब आप बच्चों को प्यार करते हैं तो सारे बच्चे इक्वल होते हैं। तो बच्चों के साथ इस तरीके का जो सलूक था ना हुरैन का, वो मुझे बहुत बुरा लगा। अदरवाइज़ ये चीज़ बुरी लगी कि बड़ी नंद कमरे में आ रही है और आप सलाम नहीं कर रही, ये भी चीज़ गलत थी। उसके बाद आ जाते हैं इनकी ड्रेसिंग पे कि आज इन तमाम बहनों की लुक, ड्रेसिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं से भी कोई ओवर मेकअप नहीं लगा, मतलब ओवर से ज़्यादा ओवर बेस, जो बारात वाले दिन इनको आटा लगा दिया गया था वो चीज़ नहीं थी। मेकअप बहुत अच्छा था
लेकिन जो हेयर स्टाइल था वो 1901 का था, मीन्स दैट के कह सकते हैं 10 से 15 साल पुराना हेयर स्टाइल था। आजकल इस तरह के नहीं, आजकल तो आपको पता है कि जिस तरह के कर्ल्स डल रहे हैं बालों में और जो कुछ हो रहा है। बहरहाल जो निदा है ना, वो इन तमाम बहनों में सबसे प्यारी है और सबसे प्यारी लग रही थी। निदा भी बड़ी खामोश खामोश चुप चुप लग रही थी। जैसे होता है ना, बहनें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं, तो हमें निदा बेचारी थोड़ी रिज़र्व रिज़र्व नज़र आई। और आखिरकार अब्बा जी का भी इस व्लॉग में दीदार करवा दिया। किसने? निशा ने। क्योंकि लोगों ने कहा कि आपके फ़ादर नज़र नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने व्लॉग में उनको ला के दिखाया। लेकिन अंकल आसिफ़ भी हमें बड़े चुप चुप, बड़े सहमे सहमे, खामोश खामोश नज़र आ रहे हैं। क्या वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेके परेशान हैं? क्योंकि उन्होंने भी अपना हमसफ़र ढूंढने की कोशिश की थी और उसमें वो नाकाम रहे। जो कुछ उनके ऊपर बीता वो भी आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं दामाद पे। दामाद साहब के दिमाग क्यों सातवें आसमान पे है? क्या वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, या फिर उन्होंने निशा की फैमिली से कोई प्रोटोकॉल मांगा था कि मैं कराची आ रहा हूँ, एक गंदे से शहर कराची में, बकौल निशा के हस्बैंड फ़िरोज़ के, कि कराची में तो छोटे छोटे डरबो जैसे घर होते हैं, तो उनको यहाँ का महल चाहिए था। तो फ़िरोज़ साहब, अगर आपको अपने लिए कराची में अपने गांव जितना बड़ा घर चाहिए था ना, तो फिर उसके लिए आपको ना ठीक ठाक अमाउंट जेब में रख के लानी चाहिए थी। क्योंकि आपके जो गांव में बनाया हुआ जो बंगला है ना, वो अगर आप कराची में आप किराए पे अगर लेते हैं ना, तो वो आपको मंथ का तकरीबन तकरीबन 2 लाख या 2.5 लाख रुपए आपको पे करने पड़ते, और एडवांस आपको अलग देना पड़ता, वो भी लाखों में होता। तो ये कराची है फ़िरोज़ भाई। यहाँ पे आके जो आप नखरे दिखा रहे हैं, उसको देखने के बाद भी बड़ा अजीब लगा कि बीवी जूस लेके आती है, सबको जूस दिया जाता है, बड़े दामाद को भी जूस दिया जाता है, दुल्हन को भी जूस दिया जाता है, लेकिन फ़िरोज़ भाई बड़े नखरे दिखा रहे हैं। जब बेगम जूस पकड़ा रही है, नहीं नहीं मैं नहीं पी रहा, नहीं नहीं मैं नहीं पी रहा, नहीं नहीं। मतलब हद हो गई, आप तो दुल्हन से भी ज़्यादा दुल्हन बन गए हैं, नए नवेले दूल्हा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि कब निकलना है, कब निकलना है। फ़िरोज़ भाई, ये कराची की शादियाँ हैं, यहाँ तो कराची की शादियाँ 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है। ये गाँव नहीं है जहाँ पे आप लोग शाम को 5 बजे शादी ख़त्म करके 7 बजे अपने बिस्तरों में होते हैं। तो कराची है कि मुझे लगता है शायद इनको यही चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, जो चीज़ मैंने फ़ील की है, कि ये चाह रहे थे कि इनके भी जो शादी है वो कराची नहीं, सॉरी, पंजाब के स्टाइल की होनी चाहिए थी, जहाँ पे सुबह-सुबह सारे काम हो जाते, शाम में फ़ारिग होते, और फिर उसके बाद फ़िरोज़ भाई चिल्दा पार्टी करते हैं। किसी ने ये भी सवाल किया कि फ़िरोज़ भाई क्या कपड़े रख कर नहीं लाए, मतलब कोई ख़ास ड्रेसिंग नहीं की गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि फ़िरोज़ भाई ने ड्रेसिंग की है, बुरे नहीं लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। लेकिन उनका जो एटीट्यूड है ना, वो उनके तमाम जो ब्यूटी है ना, उस पे वो सारा रंग में भंग डाल रहा था। मतलब प्यारे से हैं फ़िरोज़ भाई, और ऊपर से उन्होंने ड्रेसिंग भी अच्छी की हुई थी, बुरी नहीं की हुई थी। ये पंजाब वालों का स्टाइल है। और जो थर्ड चीज़ थी कि उनका जो मुँह बना हुआ था ना चीज़ चीज़ पे, वो चीज़ लोगों को बहुत बुरी लगती। बारात में उनको जूस अच्छा नहीं लगा। फिर बिरयानी के बारे में बोल रहे थे कि यहाँ तो बिरयानी खाते हैं, तो सही आपको जज किया आपने कराची वालों के। कराची वाले हैं भाई, बिरयानी ना हो कराची में तो फिर मज़ा नहीं आता। उसके बाद फिर खाने पे आके जो है ना, फ़िरोज़ भाई का मूड बड़ा ही अच्छा हो गया बिलाखिर, क्योंकि उनको खीर बड़ी पसंद आई। चलो शुक्र है कराची में उनको कुछ तो पसंद आया। एक बात तो माननी पड़ेगी कि कहते हैं ना, आग लगे ऐसे फैशन को कि जिसमें इंसान को अपना दुपट्टा ही उतार फेंकना पड़े। आपको पता है कि ये प्यारी सी हमारी ब्यूटीफुल निशा, क्योंकि निशा बहुत प्यारी हैं, अब सिर्फ उनका कलर जो है वो इतना फेयर नहीं है, लेकिन उनके जो फीचर्स हैं ना, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो जी निशा जी ने आज अपना फुल ड्रेस लुक दिखाने के लिए अपना दुपट्टा ही तन से उतार दिया कि उनकी फुल मैक्सी नज़र आनी चाहिए, जिसमें वो पॉलर में दिखा रही थी कि ये देखिए आप, मेरे मेकअप हो चुका है और ये वो। तो वो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, फैशन लगे ऐसे आग आग लगे ऐसे फैशन को। तो यही वाला काम मैं निशा के लिए भी बोलूँगी कि निशा जी, कभी तो सर पे बड़ा दुपट्टा होता है, कभी गले में दुपट्टा होता है 14 अगस्त पे, और फिर कहीं पे दुपट्टा आप बिल्कुल उतार देती हैं। वाह वाह, क्या बात है, आप तमाम इन
इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर की, जब दिल चाहा दुपट्टा ओढ़ लिया, जब दिल चाहा उतार लिया। अब आ जाते हैं कि निशा को दिया हुरैन ने, यानी दुल्हन ने करारा जवाब। जब हॉल में बैठी दुल्हन मतलब मेहमानों को देख रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आई क्यों निशा ने ये बात बोली दुल्हन को कि तुम घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अभी सब आएंगे तुम्हें देखने के लिए और तुमने ऐसे ही रहना है। तो आगे से हुरैन ने जवाब दिया, मैं क्यों कंफ्यूज होंगी। यानी निशा जी, कभी कभी अम्मी नहीं बनते, आगे वाला खुद भी अम्मी हो सकता है, आप समझ जाएं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि अब आप जो है ना बस अपना बोरिया बिस्तरा बांधें, आप भी जाने की करें। जैसे निदा ने जान की अमान पाते हुए वलीमा खाते ही अपने घर का रुख लिया। अब 2-3 दिन में आप भी टाटा ते बाय बाय करके पंजाब चली जाएं, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है ना, उनको वैसे भी यहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा जिस तरह वो सोच कर आए थे कि शायद मेरे लिए कोई रेंट पे अच्छा घर ले लिया गया होगा। लेकिन उनको भी अंदर खांचे अंदाज़ा होगा कि जिस तरह का मेरा ससुराल है, तो जिस तरह का घर मुझे मिलेगा, फिर क्या मतलब वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, तो ताली बज ही रही है दोनों हाथों से कि ना ही उनके मेयार का घर लिया गया फ़िरोज़ का, तो ये भी गलत चीज़ है। और फिर यहाँ आके फ़िरोज़ साहब जो खाली पीली के ढोल बजा रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि मेरा ससुराल कैसा है, तो मैं इतना क्यों नखरे दिखा रहा हूँ। फिर आ जाते हैं, बात करते हैं अम्मा जी पे कि अम्मा जी के मुंह पे 12 क्यों बजे थे, अम्मा जी क्यों परेशान थी। क्या अम्मा जी बारात वाले दिन की वजह से परेशान थी कि बारात वाले दिन ये लोग बहुत देर से बारात लेके पहुँचे और फिर उसके बाद देखा था आपने कराची में 12 बजे लाइटें बंद हो जाती हैं और एक अफरा तफरी मच गई, खाना भी सही नहीं खाया गया। और फिर उसके बाद जो मुझे फ़ील हुआ है, एक वजह ये हो सकती है, दूसरी वजह हो सकती है कि किसी के भी व्लॉग में आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी, ना मैंने देखी और वो किसी ने भी नोट नहीं की। जब बारात होती है तो दुल्हन वाले दरवाजे पे खड़े होके दुल्हा का वेलकम करते हैं, और जब वलीमा होता है तो वलीमे में जो दुल्हा के घर वाले होते हैं, चाहे उनके मदर फादर और उनकी बहनें हो, भाभियाँ हो, वो दरवाजे पे खड़े होके दुल्हन वालों का वेलकम करते हैं। लेकिन इन बहनों ने जैसे खाली बैग के, खाली अटैची केस के दुल्हन की बरी पहुंचाई थी, दुल्हन का वेडिंग सूट पहुंचाया था, इसी तरीके से उन्होंने अपने मेकअप से मतलब फुर्सत, अपने ब्यूटी, अपने जो कपड़े हैं उनसे फुर्सत ना लेते हुए जो है ये फ़र्ज़ अदा किया कि दरवाज़े पे शायद उनका वेलकम नहीं किया गया। अगर वेलकम होता तो लाज़मन उसका भी व्लॉग बनता, क्योंकि ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि पंजाब हो, कराची हो, कोई भी जगह हो, दुल्हन वाले का वलीमे वाले दिन वेलकम करना होता है फूलों के साथ। फूल के हार पहनाए जाते हैं, कहीं पे बुके दिए जाते हैं, कहीं पे फ्लावर्स दिए जाते हैं, यानी लोगों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन जहाँ से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, एटलीस्ट गले में एक एक हार पहना देना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी अम्मी को ये चीज़ बुरी लगी है, जिस पे उनका एक रूड बिहेवियर मैंने वलीमे वाले दिन देखा है, वरना वो खुश इखलाक बंदी हैं हुरैन की अम्मी। जिस पे निशा उनको जाके कह रही थी कि आपने परेशान नहीं होना, अब ये हमारी तरह रहेगी, हमारी बच्ची है, हमारी बहन है। तो उनकी अम्मी ने कोई ख़ातिर लिफ्ट नहीं करवाई, तो उससे साफ़ पता चल रहा था कि उनको कोई ना कोई चीज़ बुरी लगी है। बाकी जाते जाते मैं एक बात का ज़रूर इजहार करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ अच्छी हो उसकी बात करनी चाहिए, कि वलीमा इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल रखा, कोई एक्स्ट्रा शोशा नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, बहनों की खुशी होती है कि अपने भाइयों की शादी में ज़रा तैयार हों, बस ख़्याल नहीं इनको रहा कि हमारी दादी फ़ौत हुई हैं तो हमें रस्में नहीं करनी चाहिए थी। बाकी जो है वलीमा बहुत अच्छा किया, और कहते हैं वलीमा ही सबसे अच्छा होना चाहिए पूरी शादी में। निकाह सादगी से करो, वलीमा धूमधाम से करो, लेकिन वलीमा उन्होंने अपनी बिल्कुल हैसियत से किया। खाना बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो जो चीज़ अच्छी होती है उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। मैं लूँगी रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।